फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। और यहाँ पर लिखा रहेगा या तो मैक्सिमाइज फाइंड करने को बोलेगा या फिर मिनिमाइज फाइंड करने को बोलेगा। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इक्वेशन दिया रहेगा और ये सब्जेक्ट लिखा रहेगा। सब्जेक्ट में यहाँ एक या दो या तीन तो इक्वेशन होगा, जनरली दो ही इक्वेशन होगा। तो इस दो इक्वेशन, एक्चुअली इसको हम इक्वेशन नहीं कहते हैं, ये इन इक्वेशन दिया रहेगा। अब ये दो इन इक्वेशन जो है सो बस हम ये पांच स्टेप को सॉल्व करके पूरे 5 नंबर को हम उठा सकते हैं। इस 5 स्टेप को देखो कैसे करना है, मेन हमको यही चीज़ समझना है। सबसे पहला काम हमको ये करना है, ओरली इसको हम समझते हैं पहले कि पहला काम ये करना है कि स्टेप 1 में कि टू फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। और एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करना है उसको देखो। जैसे पहला ये जो इन इक्वेशन है इसको हम पहले इक्वेशन में चेंज करेंगे। अब इक्वेशन में चेंज करने के लिए यहाँ पर जो है इक्वल का साइन लगा देना, वो इक्वेशन में हो गया। और x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा, और y के जगह 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर है ना मजे की बात की ये x y का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से। अब इससे भी निकालना है हमको x और y का वैल्यू, बिल्कुल इसी प्रकार से। हाँ, तो y की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू पुट करेंगे 0 तो मेरा y का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अब हम ये काम कर लिए, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लें। अब दूसरा चीज़ हमको ये करना है कि डिटरमाइन करना है कि ट्रू फॉल्स क्यों चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स हमको चेक करना पड़ेगा। तो ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए यही दो इक्वेशन की सहायता से हम चेक करेंगे ट्रू फॉल्स क्या होता है कि एक्स और वाई के जगह पर 0 पुट कर देते हैं। जैसे ही एक्स यहाँ पर 0 पुट करेंगे और यहाँ भी 0 पुट करेंगे, एक्स और वाई दोनों के जगह, तो ये टोटली हो जाएगा मेरा 0। और कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 50। तो बिल्कुल ये जो है सो 0 50 से कम है, तो इसका मतलब ये चेक हो गया कि ये मेरा ट्रू है। अब ये ट्रू है तो ट्रू हम चेक इसलिए करते हैं कि इसका मतलब कि हम ग्राफ में यहाँ पर डिटेल में समझाते हैं कि क्या करना है। अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन के तरफ ग्राफ खींचना है, इस बात को ध्यान रखना है। और अगर ये फॉल्स आता, माना कि ऐसे आता, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स। इसका मतलब कि जस्ट इसका उल्टा, कि इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा सो ओरिजिन से अवे का मतलब ओरिजिन से दूर। फॉल्स का मतलब ये हर कोई जानता है कि जहाँ फॉल्स वाली बात आता है उससे हर कोई दूर ही रहना चाहता है। तो हाँ, यहाँ भी ओरिजिन से ये दूर ग्राफ खींचा जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रू फॉल्स भी डिटरमाइन हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप मेरा है ड्रॉ द ग्राफ। बिल्कुल इसी से ट्रू फॉल्स ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, इसी के सहायता से। अब फाइंड ऑल कॉर्नर पॉइंट्स, जैसे ही हमको एक ठो ग्राफ खींचा जाएगा, 2 लाइन खींचने के बाद ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ पर 3 4 जितना भी कॉर्नर पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करेंगे, और इस कॉर्नर पॉइंट में सारा वैल्यू हम x का वैल्यू y का वैल्यू कुछ भी होगा उसको हम निकाल लेंगे। और उसको निकालने के बाद क्या करेंगे कि इसको वैल्यू जो है इस जगह पर x y का वैल्यू पुट करेंगे, और x y के जगह पर पुट करने के बाद सारा वैल्यू निकल जाएगा। तो हो सकता है एक वैल्यू 50 आ जाए, 40 आ जाए, 30 आ जाए, कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको बोला है मैक्सिमाइज निकालने, तो मैक्सिमाइज निकालने का तो बस इतना ही काम तो हमको करना है कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो पहला स्टेप में हमने बोला कि ये जो है एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के पहले ये इन इक्वेशन है तो इसका इक्वेशन लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहने का मतलब कि यहाँ लेस देन और इक्वल टू है, उसके जगह पर इक्वल लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। और इसको पहला इक्वेशन मान लेना, इसको दूसरा इक्वेशन। बाय द वे अगर एक और ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको क्या करना है, उसको तीसरा इक्वेशन नाम दे देना है। और ये तो दिया ही रहेगा, एक्स वाई का वैल्यू 0 से बड़ा ही कंडीशन दिया रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना है। और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू इसको 90, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देना है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। अभी हमने बताया कि x के जगह पर पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में लिख देते हैं, ठीक है। जब x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो y कितना मिल जाएगा मेरा,
y मिल जाएगा मेरा कितना, यहाँ पर 0 रखो तो y मिल जाएगा मेरा 50। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसी प्रकार से अगर y के जगह 0 पुट करेंगे, इफ y 0 तो x मेरा मिल जाएगा, चेक कर लो, x जो है सो मेरा मिल जाएगा 50। हो गया। अब बिल्कुल इसी प्रकार से इक्वेशन 4 में पुट x इक्वल टू 0 इन 4। अब 4 में जैसे ही x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो y मेरा यहाँ पर दिख रहा है कि y मेरा मिल जाएगा 90। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कितना y आ जाएगा मेरा 90। अब फिर इसी प्रकार से इफ y 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, इसको चेक कर लो, y 0 तो 3x इक्वल टू 90, मतलब 3 से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 30। इस प्रकार से हम पहला स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे, x y का वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम बताए थे दूसरा स्टेप जैसे ही करना स्टार्ट करेंगे तो इधर मेरा ग्राफ का पेज मिलेगा। इस ग्राफ पेज में हमको कुछ ग्राफ भी ड्रॉ करना, मतलब 2 लाइन खींच देना है, और ये 2 लाइन इस प्रकार से कुछ खींचना है कि ये जो है सो पॉजिटिव नंबर मेरा मिलेगा। और वहाँ पर हम तो ऐसे ही खींच दे रहे हैं, स्केल और पेंसिल से खींचना है, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा इसलिए हम ग्राफ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसको ग्राफ बनाने के लिए, जिस यहाँ से कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 50। चलो तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि मेरा ग्राफ में यहाँ पर जो लाइन देना है सो कितना दूर तक जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम x का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है, x का मैक्सिमम वैल्यू मेरा 50 है और y का मैक्सिमम वैल्यू मेरा 90 है। तो हम यहाँ 1 से लेकर के 50 तक नहीं खींच सकते। अगर 1 से 50 और 90 खींचेंगे ना तो पता चलेगा इसी क्वेश्चन को हम करते रह गए फिर भी नहीं बन पाएगा, उलझ किसी में रह जाएंगे। तो हमको 50 और 90 और 30 इस प्रकार से दिखाना है, तो हम 10 का इंटरवल लेंगे। यहाँ पर वो जो है ग्राफ पेज में लाइनिंग रहेगा, उसी लाइन पे बस पेंसिल से छोटा छोटा इस तरह से कर देना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्स में मेरा 5 भी चल जाएगा, 5 मिनिमम 5 लेना है, 6 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई में मेरा बोला गया यहाँ पर 90 आना चाहिए, तो इसका मतलब नोट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, y मेरा 50 तो y कहाँ आ जाएगा 50, ये 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 हो गया इस प्रकार से। तो y 50 कहाँ पर आ जाएगा मेरा y 50 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा, इसका मतलब कि यहाँ पर जो है सो ये कितना हो गया 0,50, एक पॉइंट मेरा मिल गया। अब दूसरा x 50 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये आ गया, इसको भी लिख देना 50,0। ये बात समझ में आ गया, मतलब पहला तीसरा इक्वेशन से मेरा ये 2 पॉइंट मिला और ये दोनों से इस प्रकार से एक ठो लाइन को ड्रॉ कर देना है, बिल्कुल पेंसिल से खींचना है। हो गया। अब यहाँ पर फिर इसी प्रकार से y90 कहाँ पर है, इस जगह पर। अब यहाँ पर भी 0,90 हो गया। अब एक और x30 कहाँ मिला मेरा, इस जगह पर, तो 30,0 हो गया। अब ये दोनों को इस प्रकार से मिला देना है। हो गया। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि ये क्या है, कुछ ट्रू फॉल्स, ये हो गया। अब हमको यहाँ पर चेक करना है कुछ ट्रू फॉल्स। मेरा जो ग्राफ बनेगा सो बिल्कुल इसी कैटेगरी का दिया रहेगा कि इसी क्वाड्रेंट में बनेगा, मतलब कि इसी कहीं स्पेस में, इसलिए यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा और वाई एक्सिस के राइट साइड ही बनेगा। ऐसा ही ग्राफ, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर जो है सो क्या करना है, अब हमको ट्रू फॉल्स चेक करना है। तो इस ट्रू फॉल्स को चेक करने के लिए हम काम करेंगे एक तो क्या काम करेंगे, अभी हमने बता रहा था, यह स्टेप 1 कंप्लीट, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम ट्रू फॉल्स को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये दूसरा स्टेप की हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स चेक करना। चलो तो इस इक्वेशन में क्या करना है, हमको पुट करना है x और x0 और y भी 0, कहाँ पर, इन इक्वेशन फर्स्ट में x और y का 0 0 पुट करेंगे तो ये मेरा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा।
अब इसको क्या कहोगे, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये बोल रहा है कि 0 जो है सो 50 से लेस देना है। हाँ, ये इसका सिंबल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये जिधर मुंडी घुमा है उधर बड़ा है, मतलब कि ये 50 बड़ा है 0 से। अब बराबर, तो इस ये क्या है, 50 तो हर कोई जानता है कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये क्या बोलेंगे, इट इज ट्रू। अब ट्रू आएगा तो इसको क्या करना है कि ये ट्रू आया तो इसको क्या करना है हमको कि ग्राफ जो ड्रॉ होगा, ग्राफ ड्रॉ टूवर्ड्स ओरिजिन। और यहाँ पर एक काम और कर लेना है थोड़ा सा, जैसे ये 050 और ये 090 के लिए मैंने जो खींचा है, यहाँ पर एक तो थोड़ा सा ये लाइन का इक्वेशन को लिख देना है। जैसे 050 ये पहले ही ये काम कर लेना है। 050 कौन सा इक्वेशन के लिए खींचे किए थे हम, तीसरा इक्वेशन। यहीं पे तीसरा इक्वेशन का नाम लिख देना है। अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा इससे कुछ फायदा होगा। देखो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना। और ये इक्वेशन नंबर 4 के लिए लाइन खींचे हैं, तो यहाँ भी ये बाहर ही कर रहे हैं हम, ठीक है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इस प्रकार से हो गया। और ये इक्वेशन नंबर मेरा हो गया 4, ये इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर जो है ये क्या आ गया मेरा कि इसमें कौन सा इक्वेशन को हम चेक कर रहे थे, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 50 वाला। 50 वाला क्या बोल रहा है कि ओरिजिन ए ट्रू है। इसका मतलब ये जो है तो यहाँ पर इधर नहीं देखना है ऐसा, यहाँ पर हम किसी के बीच ना ग्राफ खींचना है तो इसी के बीच में देखना है कि ओरिजिन के तरफ, मतलब कि ओरिजिन के तरफ मतलब इसके नीचे एक तो होगा ओरिजिन से दूर, ओरिजिन से दूर तो उधर चला जाएगा। इसका मतलब कि लाइन जो खींचा जाएगा, ग्राफ जो खींचा जाएगा सो इस लाइन के इधर खींचा जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एरो ना दे करके इधर देंगे, बाहर की तरफ कहीं भी इस तरह से एरो दिखा देना है और ये बाद में खींचने की कोशिश करना है। उसके बाद दूसरा चीज़ हम यहाँ पर ये फिर चेक कर लेना है कि x और y के जगह पर 0 0 पुट किए हैं, उसी प्रकार से फिर हमको इसमें भी चेक करना है, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ भी चेक करना है कि पुट x इक्वल टू 0 और एक ठो y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर चेक करो, चलो यहाँ पर जैसे ही 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ मेरा इस प्रकार से आ जाएगा कि 0 90। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको चेक कर लो कि 0 जो है ये भी क्या बोल रहा है, ये भी ट्रू है। यहाँ पर दोनों ट्रू आ गया, कोई बात नहीं, तो ये भी जो है यहाँ भी लिख देना है इट इज ट्रू। और ये भी ट्रू आया, इसका मतलब कि इसका भी जो होगा सो ग्राफ जो खींचा जाएगा सो ओरिजिन के तरफ खींचा जाएगा, इधर खींचा जाएगा। तो यहाँ भी एक तो हम एरो इस प्रकार से दिखा देते हैं, हो गया। अब इसका मतलब कि चलो अब ये इतना काम कर लिया, दूसरा स्टेप, अब ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ कैसे खींचते हैं सो देखना है। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करना है ग्राफ खींचने के लिए। अब ग्राफ खींचने इधर से स्टार्ट किए, चलो मान लिया जाए कि इधर से स्टार्ट किए, इस प्रकार से जा रहे। अब हमको ए लाइन मिला, अब ये लाइन से पूछना है कि किधर जाना बोल रहा है, ठीक है। इससे हम पूछ लेते हैं अपना रास्ता कि किधर जाना भाई, इससे पूछते हैं। इसने बोल दिया नहीं, मेरे ऊपर से नहीं जा सकता है, इसीलिए इस एरो को दिखा रखे हम पहले। अब ये लाइन से यहाँ पर बता दिया ना कि नीचे जाना है, चलो ठीक है भाई तेरा बात मान लेते हैं, लेकिन ये लाइन तो ऊपर बोला तो ऊपर आ गए, इसके ऊपर भी आ गए और इसके नीचे भी। यहाँ पर अभी हम खींच नहीं रहे, बिल्कुल एक चेक कर रहे हैं। अब ये जो है ये लाइन मिल गया आगे आकर के। अब ये लाइन से पूछो, ये लाइन बोलता है बिल्कुल नहीं भैया, मेरे ऊपर तो जा नहीं सकते हो, नीचे से गुजर जाओ। नीचे से मतलब इधर नीचे से करने का मतलब समझ में आ रहा है। चलो ये भी बोला कि नीचे से, ठीक है भाई तुम लोग को बात मान लिए। अब यहाँ से खींचे, इस तरह से खींच रहे हैं, ठीक है। अब खींच रहे हैं, अब आ गया मेरा ए लाइन। ए लाइन क्या बोलता है, ए लाइन बोलता है इधर ही रहो, ठीक है इधर ही रहा। इसका मतलब यहाँ पर हमने इस तरह से ग्राफ खींच दिया। यहाँ पर अब ये ग्राफ जो है इसका मतलब अब खींच दो, इस तरह से एक डॉट लाइन खींच सकता है ग्राफ बनाने के लिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो है इस तरह से ग्राफ खींचना है, बस इतना ही काम करना है हमको। अब ये ग्राफ खींचने के बाद हमारे पास कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट करने का मतलब जिसमें ग्राफ खींचे हैं उसका कॉर्नर पॉइंट, एक ठो, दो ठो और तीन ठो और ये चार ठो। ये कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 कुछ भी कितनों भी मिल सकता है। अब इसको हम एक कॉर्नर पॉइंट से कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। अब एक कॉर्नर पॉइंट आ गया मेरा, देयरफॉर
कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स का नाम दे दिया करो, ओरिजिन पर है ये, वो नाम दे देते हैं इसको, इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, ये इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तो वो मिला जो कि 0,0 है, और बी मिला, सॉरी ये मिला, ये का वैल्यू कितना है, ये वाला है 30,0, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट हम लिखते जाते हैं 30,0, और एक तो बी मिला है, बी का वैल्यू पता नहीं भैया, कोई बात नहीं, नहीं पता है, इसका वैल्यू फिलहाल हम लिख देते हैं एक्स वाई, और इस एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। और एक और कॉर्नर पॉइंट मिला है सी, सी कहाँ गया ये, और इसी का वैल्यू 0,50, इस चीज़ को हम हर जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल था वो सब कॉर्नर पॉइंट लिख दिया। अब हमको एक ठो का वैल्यू नहीं पता, एक्स वाई का वैल्यू, इसका वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा हमको, इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। और इसका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दो, कैसे निकालेंगे, ये जिस पॉइंट पर है वहाँ पर दो लाइन टच कर रहा है, दो लाइन टच कर रहा है ना, एक ये लाइन और एक ये लाइन, तो ये दोनों लाइन का इक्वेशन को देखो, ये दोनों लाइन का इक्वेशन एक तो ये है और ये दोनों लाइन में एक इक्वेशन ये, इसीलिए यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लिया करते हैं। अब ये दोनों लाइन यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये दोनों लाइन का इक्वेशन को सॉल्व कर दो और एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दो। चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से, अब इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या करने वाले हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन 3 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 90। ये सॉल्व करने आता होगा, एक्स वाई का वैल्यू निकालना नहीं आता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम निकाल देते हैं। चलो, ये दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस, यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं, कोफिशिएंट इक्वल है तो ये वाई वाई कट गया और ये घट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा -2x इज इक्वल टू, इधर भी माइनस करेंगे और ये 50 माइनस 90 कितना हो जाएगा -40, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 से इसको काट देंगे तो 20, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 20। चलो, तो x का वैल्यू आ गया मेरा 20। अब y का वैल्यू निकाला, तो x निकल गया तो y भी तो निकल ही जाएगा ना। अब यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, किसी एक में, तीसरा या तो चौथा में, किसी एक में पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई, मतलब इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 50, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 50, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के जगह पर जैसे ही 20 पुट करेंगे तो y मेरा आ जाएगा, उधर चला जाएगा तो ये 20 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 30। ठीक है, तो यहाँ पर y का वैल्यू मेरा आ गया 20,30। चलो, तो ये कॉर्नर पॉइंट सारा मेरा मिल गया, 20,30 भी सारा कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अब इतना करने के बाद बस अब हमको तो कुछ ज़्यादा खास कुछ करना है नहीं। अब ये सब कॉर्नर पॉइंट निकाल लेना, 2 पार्ट में बांट देना है। ये इधर लिख देना है कॉर्नर पॉइंट्स और इधर लिख देना है जो मैक्सिमाइज हमको निकालने के लिए बोला गया था उसको लिखना है 4x प्लस वाई। यहाँ पर ध्यान रखना है, मैक्सिमाइज निकालना है उसको। अब कॉर्नर पॉइंट मेरा कितना आया है, एक तो 0 0 ओरिजिन पर आया है और एक तो आया है ये कितना है मेरा कॉर्नर पॉइंट, ये यहाँ पर चेक करना है 30,0 और एक तो आया है बी कहाँ पर गया मेरा, ये 20,30 हो गया। और एक तो है मेरा सी जो है सो मेरा कितना आया है 0,50 हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब कि ये जो है सो x और y के जगह पर पुट करना है, x के जगह भी 0 पुट करना है, y के भी जगह पर 0 पुट करना है, तो ये 0 आ जाएगा। x के जगह पर 30 पुट करना है, y के जगह पर 0 पुट करना है, तो 30 यहाँ पर पुट करेंगे तो 120 आ जाएगा। और यहाँ पर x के जगह 20 और y के जगह पर 30, तो 20 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 पुट करेंगे तो 80 और 80 और यहाँ पर 30, 80 और 30 हो जाएगा मेरा 110। अब यहाँ 0 और 50, तो x वाला 0 हो जाएगा, 0 जैसे ही पुट करेंगे, y के जगह पर 50, तो ये हो जाएगा मेरा 50। तो यहाँ पर मैक्सिमम मेरा यहाँ पर निकालना था, ये मैक्सिमाइज निकालना लिखा है, इसलिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितना है 120। अगर यहाँ मिनिमम लिखा रहता मिनिमाइज, तो मिनिमम वाला हम आंसर देते हैं। यहाँ मैक्सिमाइज लिखा है इसीलिए मेरा आंसर जो है सो ये होगा मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज यहाँ पर कितना आया मेरा, मैक्सिमाइज 120 और किस पॉइंट पर आया उसको भी देख लेना। 8 पॉइंट कहाँ पर आया मैक्सिमाइज मेरा 30,0, 8 पॉइंट ए और 30,0। बस इतना ही सा आंसर है और ये 5 नंबर का पूरा मेरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।